आज सुनते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, पापन कुशा एकादशी माता की जय। पापन कुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य की भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापन कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापन कुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर गोवर्धन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता करता था। जब उसकी अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूतों ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज ने यमदूतों से इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज सुनते हैं पापा कुशा एकादशी कब है। 2024 में जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व के बारे में। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापा कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन
पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रखा जाएगा पापाकुशा एकादशी का व्रत। आइए जानते हैं पापाकुशा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापाकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को ही पापाकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापाकुशा एकादशी 2024 का पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक होगा। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक है। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पापाकुशा एकादशी पारण का समय 14 अक्टूबर को पारण व्रत तोड़ने का समय 1:17 PM से 3:35 PM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 बजे होगा। 15 अक्टूबर को एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय 6:23 AM से 8:41 AM तक है। पापाकुशा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में पापाकुशा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के लिए साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पापाकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति सकती है। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती है। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच सकता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को भी अति प्रसन्न होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा के बिना अधूरी है एकादशी की कथा, तो सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादशी की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया
और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो एक बार बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी के दिन यह कथा जरूर सुने। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी वैसा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने के कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से 2 नैना 4 भुजाधारी, कान में कुंडल शोभित बड़ी मुद्राधारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत अगर कपूरी बाती, मधुर बिलोचन नैना निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे देव मुनि तारे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय एकादशी माता। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। ओम जय एकादशी माता। मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो। डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता। करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे। विषय अविकार मिटाओ, पाप हरो सारे। ओम जय एकादशी माता। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा। चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे। बैसी बैकुंठ परम पदे, पार उतर जाबे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। आज सुनते हैं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी माता की चालीसा। यह चालीसा आप लोग जरूर सुने। सुनने मात्र से होती है धन्य धान्य में वृद्धि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु चालीसा के पाठ से अच्छे पुण्य की होगी प्राप्ति, माँ लक्ष्मी भी होंगे प्रसन्न। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सुनो सुनिए विनय सेवक की चितलाय, करत कुछ वरण करु दीजे ज्ञान बतलाय। नमो विष्णु भगवान खरागी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसा कर भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण राधि को संघारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया।
धर्मते तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलेख असुरन दुत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदाचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। देवन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलगी मचाया, उसे कर में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शंकर बनाई, किन शक्ति से छल खल जाई। सुमरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मोहिनी चर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज सौतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, अन्ना असुर उजिब सौतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकश को आदि के खल मारे। गानिका और आज मिल तारे, बहुत भक्त सब सिंधु उतारे। हरहु शंकर संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्त हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विपत्ति नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधु सुमरन, कौन भांति मैं करहु समरन। सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीनन दुखित नर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाबे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध करी, परहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करूं सुबास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि परहु आश हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनय नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 64 रतन सिंधु में पायो। 64 रतन में तुम सुखकारी, सेवा कियो प्रभु बने दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्हा, रूप बदलता सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, ले ही अपधिपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी।
तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मम कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विधि भक्ति मन लाही। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अद्र वज्र कोठी अति दिन्ना। वृप बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी कहीं कहूँ की आवे। 12 वर्ष करे जो पूजा, ते ही मम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कौन जग में केहू नाही। बहु विधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे बरतने माँ, होए सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब को दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ के शुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन देजे सदा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल हितकारी, तुम ही अक्षत दुख सहेत भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो आपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, करो बेगी सब त्रासी। जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो शत्रु को नासी। रामदास धरि ध्यान निति, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करू दया की कोर। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना, चार भुजाधारी। कान में कुंडल शोभित, बड़ी मुद्रा धारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत, अगर कपूरी बाती। मधुर बिलोचन नैना, निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे, देव मुनि तारे। भक्ति जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम
जिसकी। ओम जय एकादशी माता, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता, मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता, करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो सारे। ओम जय एकादशी माता, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, वैसी बैकुंठ परम पदे पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।